सलाम नमस्ते दोस्तों। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं पब्लिक भारत पर एक हमारा जो शो चलता है जिसका नाम है खास मुलाकात। इस खास मुलाकात में हम एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट से आपको मिलाएंगे जो कि मेमोरी साइंस में एक्सपर्ट हैं। मेमोरी साइंस का नाम सुनते ही थोड़ा सा अटपटा तो लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक वीडियो भी इसके बाद आप देखेंगे जिसमें कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको लगता है कि देख के ये जादू हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, बैगलेस की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंडिया की 8 यूनिक टेरिटरीज के नेम फन वे में कैसे याद करें। दोस्तों स्टोरी सुनाने वाला हूं। स्टोरी है, आपका मन हुआ जामुन और किशमिश खाने का। जामुन किशमिश खाने के लिए आप गए जम्मू कश्मीर। जामुन किशमिश तो खाई, लेकिन काफी सारी जामुन किशमिश आप अपनी पीठ के ऊपर लाद के लेके आए। लाद के लेके आए मतलब लद्दाख। जामुन एंड किशमिश को आपने लाके रखा किसमें? एक चांदी के घर में। चांदी के घर से दोस्तों याद रहेगा आपको चंडीगढ़। उस चांदी के घर में रहती थी एक बिल्ली। तो दोस्तों बिल्ली से आपको याद होगा दिल्ली। दोस्तों आगे की स्टोरी इस तरह है। वो जो चांदी का घर था दोस्तों, वो था आपके दादा और नाना की पुरानी एक हवेली। दादा और नाना की हवेली से दादर नागर हवेली। दोस्तों दादा ने आपको ये लक्ष्य दिया था। लक्ष्य था कि आपको पूरी के अंदर चेरी डाल के एक अंधे मेन को दान करना था। तो दोस्तों इससे आपको याद होगा दादा नाना दादा नागर हवेली। लक्ष्य दिया था लक्षद्वीप। दोस्तों उसके बाद में पूरी और चेरी पुडुचेरी, और उसके बाद में अंडमान मतलब कि अंडमान एंड निकोबार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है, ये है बिल्कुल साइंस। साइंस की बातें होती हैं, विज्ञान आप लोग जानते हैं, और ये मेमोरी का विज्ञान है जिस पे कि ये हमारे जो गेस्ट हैं वो आपसे बातें करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि आ रहा है एग्जाम का समय, यानी कि जो परीक्षा का समय आता है वो सभी गार्जियन हो या फिर बच्चे हो, सबके ऊपर एक प्रेशर होता है। और उस प्रेशर को हल्का करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे एक गेस्ट हैं वो उनका कहना है कि वो बैगलेस कर देंगे, यानी कि जो बच्चों का बैग है उसे पूरी तरीके से हटा देंगे। हटाने के बाद भी वो अपना सिलेबस जो है वो इतने अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद कर सकता है। क्योंकि होता यह है कि जो बच्चे रट के याद करते हैं वो केवल महीने 2 महीने या एग्जाम टाइम के समय ही उन्हें वो चीज़ें याद रहती हैं, उसके बाद वो चीज़ों को भूल जाते हैं। जो हमारे गेस्ट है किस तरीके से याद करने की जो कला है मेमोरी साइंस के ऊपर बेस्ड करके कैसे बच्चों को याद कराते हैं चुटकियों में, यानी कि जो मैंने देखा है वो आप भी अब देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ये आप भी कर सकते हैं और ये बच्चे भी कर सकते हैं। तो तुरंत के तुरंत, यानी कि केवल मात्र 2 मिनट के अंदर चीज़ें जो बड़ी बड़ी टॉपिकें हैं वो याद हो जाती हैं, तो बड़ी अच्छी बात हो सकती है। तो इसी गेस्ट से हम आपको मिलाते हैं हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मुलाकात। तो चलिए चलते हैं अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे गेस्ट हैं उनसे क्या बातचीत हुई हमारी। नमस्कार दोस्तों, अब आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं बैगलेस। बैगलेस नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि बैगलेस क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अब एग्ज़ाम फीवर आने वाला है, यानी कि बच्चों का एग्ज़ाम भी आने वाला है और बच्चों के साथ साथ जो गार्जियन हैं उनके लिए भी प्रेशर का टाइम आ गया है। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला आपसे, बैगलेस। बैगलेस क्यों बोला? अगर बैग का जो बोझ है उसे अब गार्जियन बोझ भी समझते हैं, बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, लेकिन उस बैग को बैगलेस करने का काम करती है बैगलेस। तो बैगलेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे खास मेहमान हैं हमारे साथ नरेंद्र सर। सबसे पहले आपको बता दूं कि पब्लिक भारत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब आपको हम रूबरू कराते हैं हमारे खास मेहमान नरेंद्र सर से। नरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि बैगलेस नाम तो बड़ा अच्छा लगता है कि बैगलेस क्या है बैगलेस, और इससे क्या फ़ायदा है। अभी जैसे हम लोग कुछ बातें भी हुई, हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी भी, और हमारे ऑडियंस ने भी कुछ आपके लाइव सेशंस वगैरह भी देखे। तो क्या लगता है सर कि इससे क्या बेनिफिट है बच्चों को, कैसे बैगलेस करेंगे बच्चों को? और एग्ज़ाम के साथ साथ जो नंबर्स का प्रेशर होता है, सारे बच्चों के गार्जियन पे भी प्रेशर होता है, बच्चों पे भी प्रेशर होता है कि परसेंटेज लाना है, परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल, और एग्जाम में बच्चे काफ़ी निराश होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स भी होते हैं। क्या है बैगलेस? चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आपने जैसा कहा, आज बच्चा स्कूल जाता है और इतना भारी भरकम 5 से 6 किलो का वजन होता है आजकल बच्चों की बैग का। ऐसा लगता है बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए तो नहीं जा रहा, अपने घर का पूरा सामान समेट के उसको स्कूल के अंदर लेके जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि बच्चों को स्कूल से जो भी पढ़ाया लिखा था वो घर पे आके उसको रिवीजन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है।
और यही प्रेशर है हर बच्चे का। हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे का जो पढ़ाई का जो इतना बड़ा भार है ये बिल्कुल कम हो जाए। और ये दोस्तों ये प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ना लिखना समझना इन 3 चीज़ों के ऊपर अच्छे से शिक्षा मिलती है। हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, समझी हुई चीज़ हमारा दिमाग कभी नहीं भूलता। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है किसी टॉपिक को परमानेंट याद करने की। और याद करने के लिए ना कोई स्कूल हेल्प करता है, ना कोई कोचिंग सेंटर हेल्प करता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक 500 साल पुराना तरीका से, जो तरीका कहीं आपने फॉलो किया होगा, मैंने फॉलो किया था, हमारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं उन्होंने भी ये सेम तरीके को फॉलो किया था। वो तरीका है चीज़ों को दोहरा दोहरा के याद करना, रट्टा मार के याद करना, मॉक ट्रेनिंग थ्रू याद करना। रोज का माइनस पॉइंट दोस्तों आपको पता होगा कि हम रट्टा मार के जब याद करते हैं हमें कुछ टाइम तक याद होता है और वो भूल जाता है। लेकिन क्यों ना, जैसे मूवीज़ हमें याद हो जाती है, कभी मूवीज़ को आप लिख के नहीं याद करते। आपने मूवी एक बार देखी, आपके माइंड में परमानेंट वो चीज़ें सेव हो जाती है। उसी तरह क्यों ना बच्चों की बुक्स को भी विजुअलाइज फॉर्मेट में, स्टोरी फॉर्मेट में अगर याद करके पढ़ें या उनको याद करने की कोशिश करें तो आई थिंक वो भी याद हो सकती है। तो मेमोरी साइंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक साइंस के ऊपर काम करता है। हर एक चीज़ के पीछे एक साइंस होता है, लॉजिक होता है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो है बैगलेस का कॉन्सेप्ट वो है न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड, जहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक्स है, कुछ ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू हम बच्चों को हर चीज़ को याद करने का एक अलग अलग तरीका, एक अलग अलग मेथड बच्चों को सिखाते हैं। जैसे सर बचपन में आपने पढ़ा होगा हम मंथ्स के डेज काउंट करते हैं, किस मंथ में कितने डेज होते हैं, ये हमें हमारे पेरेंट्स ने या स्कूल में बताया था और वो आज तक आपको याद है। तो इसी तरह बच्चों की पढ़ाई के कंटेंट को भी हम विजुअलाइज फॉर्मेट में, स्टोरी फॉर्मेट में अगर याद करना बैठें तो वो बच्चों को परमानेंट याद हो सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने एक सिलेबस के रूप में डिजाइन करा कर हमारा काम है उस सिलेबस लाइफ में सिर्फ एक बार हर बच्चे को सिखाना। तो वही कॉन्सेप्ट है सर जो बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देता है। हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है कि एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाना, हर पेरेंट्स का जो सवाल है कि उसका बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करे, उन सारी चीज़ों का समस्या का समाधान है यह बैगलेस इंडिया का ऐप और साथ ही मेमोरी साइंस का ये कॉन्सेप्ट है। कितने साल से कितने एज तक के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगा? चलिए देखिए, न्यूमोनिक्स बेसिकली छोटे बच्चों को तो ऑलरेडी पढ़ाई जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ विजुअलाइज फॉर्मेट के अंदर तो ABCD राइमिंग स्टोरी ये ऑलरेडी छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। लेकिन होता क्या, बड़े बच्चों के, इट मीन्स 10 साल से बड़ा बच्चा या कह सकते हैं 4th क्लास के उसके अबव के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मेमोरी टेक्निक्स आती है, क्योंकि उनको पैराग्राफ कैसे याद करना, बायो के डायग्राम कैसे याद करना, उन सबको रट्टा मार के याद करना। तो बेसिकली 10 साल से बड़े बच्चों के लिए ये मेमोरी साइंस का कोर्स वर्क करता है। और सर क्या करते हैं, मतलब कि आप लोग कैसे काम करते हैं कि कहाँ तक लोगों को तक पहुँचा सकते हैं, कहाँ तक काम कर सकते हैं, किसी को जुड़ना है तो वो कैसे काम कर सकते हैं? चलिए देखिए, हमारा बेसिकली ये मॉडल है पूरा पैन इंडिया के ऊपर। हमारा ऐप है बैगलेस इंडिया जो कि इंडिया के हर बच्चों को इस स्ट्रेस फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड कराना चाहता है, राइट। इस वजह से एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बना रखा है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी व्यक्ति जो कि एजुकेशन के अंदर खुद का एक यूनिक बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो ऑफलाइन के रूप में खुद का एक मेमोरी बेस्ड कोचिंग सेंटर खोल के खुद सीख के सिखा के बिजनेस करना चाहता है, वो हमारे पास ऑप्शन भी है। या फिर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुद का एक एडटेक बिजनेस की शुरुआत करूँ, क्योंकि आज देखिए एडटेक का जमाना है। आने वाले 5 साल आप अपने आप को देखते हैं तो आने वाले 5 साल के अंदर पूरा एडटेक का ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा होगा। तो हमने एक एडटेक का प्लेटफॉर्म भी डिजाइन करा जिसमें आप घर बैठे बैठे पूरे इंडिया के बच्चों को इस मेमोरी साइंस, इस स्ट्रेस फ्री एजुकेशन को पहुंच। चलिए, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सब लोगों का आज के इस मेमोरी साइंस के बिजनेस सेक्शन के अंदर। दोस्तों मैं हूं आज आपका होस्ट मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह और इस मेमोरी साइंस के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के बीच में मैं शेयर करने वाला हूं। क्या होता है मेमोरी साइंस, कैसे इस मेमोरी साइंस के माध्यम से आप अपने एरिया के बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देने के साथ साथ एक सोशल वर्क करने के साथ साथ अपने लिए एक नोबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो सारी जानकारी आज लगभग इस 1 घंटे के सेशन में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों देखिए, बिजनेस काफी सारे हैं, सेक्टर सबके अलग अलग है। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चूज करते हैं सेक्टर कि किस सेक्टर के अंदर आप लोग बिजनेस करने वाले। अगर आपका कोई पूछते ही नहीं सेक्टर चला रहा है, इट मींस कोई ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं या फिर आपसे पहले आपके किसी फैमिली मेंबर ने किया है तो ऑलरेडी उस चीज का आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको सबसे पहले चूज करने वाली चीज होती है सेक्टर के किस सेक्टर में आपको काम करना चाहिए। दोस्तों एजुकेशन सेक्टर जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपका एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। बिकॉज टॉप नंबर 1 जो बिजनेस सेक्टर आता है दोस्तों वो आता है मेडिकल इंडस्ट्री, मींस हेल्थ
इंडस्ट्री। अब हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन चाह के भी उसमें बिजनेस नहीं कर पाता। रीजन बिकॉज हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके खुद का हॉस्पिटल ओपन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं दोस्तों, सेकंड जो इंडस्ट्री है वो है एजुकेशन इंडस्ट्री। बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स उसको नॉलेज लेने के लिए स्कूल के अंदर ऑलरेडी भेजते हैं, तो आप इस सेकंड इंडस्ट्री के पार्ट बन सकते। जरूरी नहीं कि आप टीचर है तो इस सेक्टर में बिजनेस कर पाएंगे। अगर आपका पुराना चल रहा है या फिर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है, आप इसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम सीख के भी अपनी एरिया के अंदर खुद का एक ऑफलाइन सेंटर, साथ ही एक ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत आप लोग अपने लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे इस एजुकेशन सेक्टर में आप जुड़ेंगे वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको लगभग अभी प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों सेक्टर के बाद में सेकंड चीज आती है इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में करना पड़ रहा है आपको, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना रिटर्न आपको उस प्रॉफिट इस बिजनेस के अंदर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों एजुकेशन के अंदर अगर मैं आपसे बातचीत करूं, आज अगर खुद का स्कूल भी खोलना है तो आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, राइट। खुद का कोचिंग सेंटर भी खोलना पड़ता है, तो उसके अंदर भी इतने सारे कोचिंग सेंटर होते हुए भी आपको उस एरिया के अंदर स्टैंड कर पाना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक यूनिक बिजनेस अगर आप लेके जाए जो कि बाकी लोग ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्कूल कोई भी कोचिंग सेंटर जो इस कॉन्सेप्ट को मॉडल को रन नहीं कर रहा, अगर उस मॉडल को आप अपने एरिया में लेके जाके शुरुआत करेंगे तो आई थिंक वो बिजनेस एक यूनिक बिजनेस हो सकता है। तो वो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों 5 टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत करूंगा आज के इस 1 घंटे के अंदर। नंबर 1, मैं कौन हूं, साथ ही हमारी जो कंपनी है दोस्तों उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने से पहले कुछ चीजें आती है। ट्रस्ट फैक्टर आता है, जैसे काम तो करना चाहते हैं लेकिन ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट में भी दोस्तों 4 चीज आती है। नंबर 1, कंपनी को लेके, जिस कंपनी से जुड़ रहा हूं कंपनी क्या है, कब से काम कर रही है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो नंबर 1 दोस्तों ट्रस्ट के अंदर आता है कंपनी वाइज। नंबर 2 आता है दोस्तों प्रोडक्ट वाइज, क्या प्रोडक्ट है इस कंपनी का जो कि बाकियों से अलग है और मैं मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को लेके जा सकता हूं। दोस्तों सेकंड चीज जो आता है आपका वो आता है प्रोडक्ट वाइज। नंबर 3 पर्सन वाइज, कि जिस पर्सन से ये प्रोग्राम में सुन रहा हूं क्या वो पर्सन को भी इस चीज की नॉलेज है, क्या इट मींस मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, क्या जिस आप मेरे बारे में जानकारी ले रहे हैं या मैं इस मॉडल के ऊपर जब से काम कर रहा हूं तो क्या मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो वो सारी चीजें मैं आपको थर्ड जो ट्रस्ट है वो भी दूर करूंगा। नंबर 4 सेल्फ डाउट, जिसको लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये चारों चीजें लगभग मैं इस ट्रस्ट वाले फैक्टर के अंदर आपका कंप्लीट करने वाला हूं। तो दोस्तों नंबर 1 मैं आपको कंपनी के बारे में साथ ही मेरे बारे में बताऊंगा। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, क्या वो प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को फेस करनी पड़ रही है, उस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। नंबर 3 टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, कौन सी वो टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स को बताने के साथ साथ कुछ लाइव चेंजिंग डेमोस्ट्रेशन भी मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूं। दोस्तों डेमोस्ट्रेशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन को जानेंगे, सॉल्यूशन के साथ साथ एंड के अंदर मैं आपको 4th टॉपिक के अंदर बताऊंगा दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल, कैसे हमारे साथ में जुड़ेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कंपनी आपको क्या सर्विसेज देगी, वर्किंग आपका मॉडल क्या रहेगा, कंपनी कितना सपोर्ट करेगी, वो सारी चीजें मैं आपको फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर दोस्तों डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। नंबर 5 और लास्ट कह सकते हैं Q&A राउंड। आपको इस पूरी मीटिंग के दौरान दोस्तों कोई भी सवाल है आप डायरेक्टली चाहे तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में अपने सवालों को लिख सकते हैं एंड के अंदर, या फिर आप मेरी सेल्स टीम से जिसने आपको आज का लिंक भेजा आप उनसे भी अपने Q&A को सवाल को यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 1 टॉपिक्स के। मेरा नाम है मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगभग पिछले 8 साल से दोस्तों मैं वर्क कर रहा हूँ। काफी सारे रिकॉर्ड इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने अपने नाम पे दर्ज कराए, साथ ही काफी सारे स्टूडेंट्स और मेरी ट्रेनिंग लिए हुए जो फ्रेंचाइजी है सभी ने लगभग काफी सारे रिकॉर्ड्स इस कॉन्सेप्ट के अंदर अलग अलग सेक्टर में दोस्तों दर्ज करा रखे, राइट। 4000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में ओपन करा चुका हूं और 5 लाख बच्चों तक इस मेमोरी साइंस के कॉन्सेप्ट को मैं अभी तक पहुंचा चुका हूं दोस्तों। लगभग 10,000 साल का कैलेंडर विथ डे गूगल से भी फास्ट निकालने का एक रिकॉर्ड है जो कि मैंने अपने नाम पे ऑलरेडी दर्ज करा चुका हूं दोस्तों हमारी जो कंपनी है उसका नाम है टेक्सवेव ग्रुप, जो जिसका हेड ऑफिस अजमेर राजस्थान में स्टैब्लिश है। टेक्सवेव ग्रुप बेसिकली फ्रेंचाइजी नेटवर्क में दोस्तों काम करती है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर
हम 12,000 से ज्यादा ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ओपन करा चुके, 15 साल का एक्सपीरियंस है टैक्सी ग्रुप का फ्रेंचाइजी नेटवर्क के अंदर। और सिर्फ एक नहीं, हम टोटल 15 प्लस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। हम लोग प्ले स्कूल, हमारा प्ले स्कूल भी रन होता है दोस्तों, तो हम प्ले स्कूल की भी फ्रेंचाइजी देते हैं, हम कॉलेज की फ्रेंचाइजी देते हैं डिस्टेंस लर्निंग की, जिसमें कोर्सेज करवाते हैं, हम टैक्सेशन के काम भी करते हैं, ITR GST, हर तरह के मॉडल के अंदर दोस्तों लगभग 15 सेक्टर जिसके अंदर हमारी कंपनी वर्क करती है। सैलून का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, होटल लाइन के भी हम लोग फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। टैक्सवे के ओनर है दोस्तों मिस्टर निरंजन महावर सर, जो कि अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान गौरव अवार्ड, साथ ही एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब भी मिस्टर निरंजन सर ने अपने नाम पे ऑलरेडी दर्ज करा चुके। दोस्तों ये सारे सेक्टर है, ये सारे वेंचर्स है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं राइट नाउ। मीडिया में है, फाइनेंस में है, पब्लिकेशन में है, एजुकेशन में मैंने आपको बताया प्ले स्कूल रन होता है, टैक्सवे कॉलेज है, मेमोरी साइंस बैगलेस जिसके बारे में ऑलरेडी मैं भी आपको जानकारी देने वाला हूं। आईटी के अंदर हमारी कंपनी है दोस्तों, सैलून के अंदर लास्का करके हमारा सैलून का कॉन्सेप्ट है, बिजनेस कंसल्टेंट के अंदर भी हम लोग वर्क करते हैं, मुड्डा क्लब करके रेस्टोरेंट का सेगमेंट है दोस्तों। इससे और भी सेक्टर के अंदर लगभग टैक्सवे ग्रुप का 15 साल का फ्रेंचाइजी नेटवर्क का अपने आप में काफी बड़ा अनुभव है दोस्तों। और इन सब की मिला के ओवरऑल 12,000 से ज्यादा हम लोग इंडिया की अलग अलग लोकेशन के ऊपर फ्रेंचाइजी ओपन करा चुके हैं दोस्तों। हेड ऑफिस अजमेर में मैंने आपको बताया था, जब भी आप अजमेर आते हैं टैक्सी ग्रुप के अंदर हमारे खुद के होटल से, खुद के रेस्टोरेंट है, कम से कम 30,000 स्क्वायर फीट के अंदर दोस्तों हमारा पूरा टैक्सी ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन कर रखा, ऑलरेडी बना रखा है। जब भी आप ट्रेनिंग पर्पज से आते हैं यहीं पे आपका सारा फूड एंड अकोमोडेशन से लेके आपके स्टे की टोटल फैसिलिटी टैक्सी ग्रुप के थ्रू दी जाती है। हर साल हम कोनो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है टैक्सी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर हम किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को दोस्तों टैक्सी ग्रुप के अंदर इनवाइट करते। दोस्तों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ मेरे बारे में, साथ ही हमारी जो कंपनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के इस यूनिक बिजनेस की आप शुरुआत करने वाले दोस्तों, तो कंपनी का मिशन एंड विजन दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी चाहती है, अभी 15 सेक्टर तो चल रहे हैं, टोटल इसे 100 स्टार्टअप को, 100 टोटल फ्रेंचाइजी नेटवर्क को टैक्सवे ग्रुप के नीचे स्टार्ट करना। लेकिन दोस्तों इन 15 में से सबसे यूनिक बिजनेस कौन सा, मैंने आपको अगेन बताया, क्योंकि सब अलग अलग सेक्टर के हैं। स्कूल एजुकेशन का, लेकिन एजुकेशन में छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट, उसमें काफी सारा कंपटीशन हो सकता है। टैक्सेशन एक अलग सेक्टर हो जाता है, मुड्डा क्लब एक रेस्टोरेंट का सेगमेंट है, तो दोस्तों फूड इंडस्ट्री में चला जाता है। लेकिन सब में से यूनिक जो सेक्टर है वो है मेमोरी साइंस, और कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर, जिसमें प्ले स्कूल तो है, लेकिन प्ले स्कूल के अलावा बच्चों की मेमोरी को डेवलप करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी साइंस इंडिया और बैगलेस इंडिया, वो काफी यूनिक है। देखिए बैगलेस नेम से आई थिंक आपको चीजें क्लियर आ रही होगी। बैगलेस इट मींस एक बच्चा है जो कि भारी भरकम बैग, आप जब आप सुबह अपने बच्चों को देखते होंगे, जब वो सुबह उठता है कम से कम 8 से 10 किलो का अपना जो बैग है उसको कंधे पे टाकता है और स्कूल की तरफ जाता है, तो ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल तो नहीं जा रहा, अपना घर का पूरा सामान समेट कर बैग में फिट कर रहा है और उस सारे सामान को स्कूल के अंदर लेके जा रहा है। स्कूल पढ़ता है, वापस सामान को लेके आता, घर पे खाली कर देता, फिर ये डेली बच्चे का रूटीन चलता रहता है। तो दोस्तों हमारा काम है इस बच्चे के बैग को, वजन को कम करना। कैसे कम किया जा सकता है वो मैं आपको भी बताने वाला, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये बैगलेस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी लोग रन कर रहे हैं। वहां पे कभी भी बच्चों को स्कूल से बैग घर लेके जाने नहीं दिया जाता। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में समझता है, स्कूल में ही याद करता है, और घर सिर्फ एक्टिविटी करने या फिर अदर चीजों, वहां पे पढ़ाई के रिगार्डिंग घर जाके बच्चा कोई भी काम नहीं करता। तो दोस्तों अब नीड है इस बैगलेस इंडिया के कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर भी हर बच्चे तक, हर घर तक पहुंचाना। और ये कैसे होगा, चलिए उसको जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। दोस्तों बच्चे पढ़ाई के रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि करते हैं। नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग एंड नंबर 4 मेमोराइजेशन। इसमें से स्टार्टिंग जो 2 चीजें दोस्तों, पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना हम बच्चों को एक बार सिखाते हैं, इस वजह से बच्चा पढ़ना कभी नहीं भूलता। रीडिंग राइटिंग एक ही बार बच्चे को हम सिखा दे वो नहीं भूलता। थर्ड जो टॉपिक है दोस्तों वो है अंडरस्टैंडिंग। कोई टॉपिक अगर बच्चों को समझाने के लिए स्कूल में भेजते हैं, बच्चा स्कूल में समझ लेता है, अगर समझ में नहीं आता हम उसको ट्यूशन सेंटर, अकेडमिक या कह सकते हैं उसको ऑनलाइन बायजूस, वेदांत जैसे और भी प्लेटफॉर्म है जो चीजों को और अच्छे से कैसे समझा जाए उसके ऊपर हेल्प करता है। तो दोस्तों हम बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का फोर्थ जो टॉपिक है दोस्तों वो है मेमोराइजेशन। किसी टॉपिक को जब बच्चों को याद करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, याद करने के लिए बच्चे के पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है।
हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक 500 एक 500 साल पुराना तरीका है, जो तरीका आप लोगों ने फेस किया था, वो जो तरीका मैंने फेस किया था, या कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स ने भी जिस तरीके को अप्लाई किया था चीजों को याद करने के लिए, उस सेम पैटर्न सेम तरीके को हम आज भी अप्लाई करते हैं। और दोस्तों वो पैटर्न, उस तरीके का नाम है चीजों को रोटिंग तरीके से याद करना, चीजों को रट्टा मार के याद करना। और दोस्तों रट्टा मारने के माइनस पॉइंट आपने देखे होंगे, रट्टा मार के जब हम पढ़ने बैठते हैं या जब किसी टॉपिक को याद करने बैठते हैं, रट्टा मार के चीजें याद तो होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो टॉपिक आपके दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाता है। उस टॉपिक को वापस याद करते हैं, वो वापस याद भी होता है, लेकिन अगेन वो आपके दिमाग से वापस डिलीट हो जाता है। और ये सिस्टम चलता रहता है एक बच्चे के एग्जाम आने तक। एग्जाम आते आते जब साल भर के इतने सारे क्वेश्चन आंसर का पहाड़ बच्चों के सामने आ जाता है, तो बच्चे इतने सारे क्वेश्चन आंसर को एक समय पे एक साथ देख के एग्जाम से डरने लग जाता है, एग्जाम फोबिया हो जाता है। दोस्तों आए दिन बच्चे इस एग्जाम के प्रेशर को नहीं झेल पाते और सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम इस एग्जाम के प्रेशर की वजह से, साथ ही कह सकते हैं ये प्रेशर किस वजह से, ये प्रेशर है क्योंकि चीजों को, बच्चों की जितनी भी चीजें वो सही समय पे याद नहीं रह पाती। वो याद करना चाहता भी है लेकिन चाह के भी परमानेंट याद नहीं रख पा रहा। दोस्तों अब जो काम है ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आई थिंक आप समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम क्या है। बच्चों का मेमोराइजेशन का पार्ट बिल्कुल वीक है। जैसे पढ़ना स्ट्रॉन्ग है, लिखना स्ट्रॉन्ग है, समझना स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह बच्चे का ये याद करने वाला पार्ट भी अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो दोस्तों बच्चों को मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी चीज का सॉल्यूशन है मेमोरी टेक्निक, जहां पे कुछ टूल्स है, कुछ टेक्निक्स है जिनको हमने डिजाइन कर रखा है। हमारा काम इन टेक्निक्स के ऊपर बच्चे के माइंड को लाइफ में सिर्फ एक बार ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्योंकि पढ़ना बचपन से थोड़ी आता था, पढ़ना भी तो सिखाया था तभी तो बच्चा पढ़ पा रहा है, लिखना भी तो सिखाया था तभी तो बच्चा लिख पा रहा है। उसी तरह बच्चों को याद करना भी सिखा दिया जाए तो आई थिंक ये भी बच्चे की स्किल बेस्ड हो सकता है। लेकिन कैसे बच्चों को याद करना सिखाएंगे, चलिए एक बार उसको समझते हैं। दोस्तों बच्चों की बुक्स के अंदर दो चीजें आती है, ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें आती है, आप एज ए स्टूडेंट समझ सकते हैं, एज ए टीचर समझ सकते हैं, एज ए पेरेंट समझ सकते हैं, राइट। देखिए दो चीजें आती है बच्चों की बुक्स के अंदर। 30% जो पार्ट होता है बच्चे को बुक से, ध्यान से सुनिए, 30% जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है बच्चों का अंडरस्टैंडिंग, जहां पे बच्चों को लॉजिक ही लगाना पड़ता है। जैसे मैथ्स में बच्चों को समझना ही पड़ता है हर चीज को, फिजिक्स की डेरिवेशन को सॉल्व ही करना पड़ता है। लेकिन बच्चों की बुक्स का 70% जो पार्ट है उसके ऊपर बच्चों को कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है, बच्चों के इलॉजिकल पार्ट आता है और उसके अंदर बच्चों को रट्टा मार के ही याद करना पड़ता है, राइट। जैसे जीके के टॉपिक्स, हिस्ट्री की डेट्स बच्चों को रट्टा ही मारना पड़ेगा, फैक्ट्स, डायग्राम बच्चों को रट्टा मार के डायग्राम को याद करना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैब, मैप्स, डायग्राम, फॉर्मूलेस, डिफिकल्ट इक्वेशन, हिस्ट्री की डेट्स। दोस्तों ये सारी चीजें बच्चों को याद ही करनी पड़ती है। और ये 70% सब्जेक्ट हम 30% को पास करने के लिए स्कूल भी भेजते हैं, स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन भी करवाते हैं, लेकिन अगेन वो 70% के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, वो 30% के ऊपर स्कूल और कोचिंग सेंटर काम कर रहा है। दोस्तों अब जरूरत है 70% पार्ट को कैसे रिड्यूस करा जाए, क्योंकि 70% के अंदर जो आपकी स्क्रीन के सामने जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये सारे टॉपिक्स उस 70% कंटेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इन 70% कंटेंट को याद करने के लिए साइंस, जिस साइंस का नाम है न्यूमोनिक साइंस, इस पर्टिकुलर न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड हमने एक सिलेबस दोस्तों डिजाइन कर रखा है। हमारा काम इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस हर बच्चे तक पहुंचाना। अब सवाल है सर न्यूमोनिक्स क्या होता है, चलिए एक बार न्यूमोनिक्स की डेफिनेशन आप सभी लोगों को अच्छे से बताना चाहूंगा। देखिए न्यूमोनिक्स क्या होता है दोस्तों, न्यूमोनिक्स आप सभी लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं, जब पहली बार आप प्ले ग्रुप के अंदर गए थे दोस्तों, तो प्ले ग्रुप के अंदर टीचर्स ने आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरीके से आई थिंक पढ़ना सिखाया होगा, राइट। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चे ने एबीसीडी पढ़ा, इसने आप समझ भी लिया। उसी समय स्टोरी कैसे याद करनी है, राइमिंग कैसे याद करना है, पोएम्स कैसे याद करना है, हर चीज को याद करने के एक अलग अलग तरीका आपको आपके टीचर ने बचपन में सिखाया था। इस वजह से ये एबीसीडी, ये पोएम्स, ये राइमिंग्स, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आज तक आपको याद। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अंदर जो भी आपने पढ़ा वो आपको याद नहीं। आप बताइए थर्ड क्लास के अंदर जो चैप्टर 2 पढ़ा, आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक का, वो चैप्टर का नेम क्या आपको पता नहीं। जबकि अगर मैं आपसे जोनी जोनी यस पापा पूछूंगा आपको पता है, एबीसीडी पूछूंगा आपको पता है। दोस्तों ये कैसे हुआ, इसका सॉल्यूशन है न्यूमोनिक साइंस। आपके माइंड को विजुअलाइज चीजें जल्दी पसंद, स्टोरी
पूरा विजुअलाइज फॉर्मेट में थी, इस वजह से आपके माइंड में स्टोरी बनती जा रही थी, वो आपको याद होता जा रहा था। राइमिंग, आपको राइमिंग के माध्यम से, गाने के माध्यम से चीजों को याद कराया, इस वजह से आपको याद था। इस वजह से नंबर्स को भी याद करने का अलग तरीका था। 1 के साथ में 1 ऑब्जेक्ट रखा गया, 2 के साथ में 2 ऑब्जेक्ट रखे, तभी तो आप 1 2 को समझ पाए थे। तो दोस्तों बचपन से जिस पैटर्न से आप पढ़ते आते हैं, होता क्या है, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड क्लास तक ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना और याद करना सिखाया जाता है। लेकिन फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के ऊपर जैसे बच्चे जाता है, अब उनकी बुक्स में क्या सिर्फ अल्फाबेट नहीं आता, सिर्फ स्टोरी नहीं आती, अब उनकी बुक्स के अंदर आते हैं हिस्ट्री के डेट्स, पॉइंट वाले आंसर, पैराग्राफ, बायो के डायग्राम, ज्योग्राफी के मैप। अब उनको स्टोरी बना बना के कैसे याद कराएं, इसके ऊपर दोस्तों ना कोई स्कूल काम कर रहा है, ना कोई कोचिंग सेंटर काम कर रहा है, कोई भी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो अब सॉल्यूशन है इसी चीज का कि बच्चों की बुक्स में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जितने भी कंटेंट आते हैं, इन कंटेंट को लेके इसी साइंस के ऊपर बेस्ड हमने 14 टेक्निक्स का एक सिलेबस डिजाइन करा, जिसके अंदर हम सिखाते हैं हर चीज को अलग अलग तरीके से, विजुअलाइज तरीके से कैसे याद करना। जैसे एबीसीडी सीखी थी, राइमिंग सीखी थी, उसी तरह पैराग्राफ याद नहीं हो रहा, पैराग्राफ को पॉइंट वाले आंसर या फिर स्टोरी फॉर्मेट में कैसे याद रखा जाए, हिस्ट्री की डेट्स को कैसे याद रखा जाए, बायो के डायग्राम को कैसे याद कराए, हर चीज को दोस्तों याद करने का एक अलग अलग तरीका, एक अलग अलग फॉर्मूला, एक अलग अलग मेथड है, जो कि हम बच्चों को याद करना यहाँ पे सिखाते हैं। दोस्तों इन 14 टेक्निक्स की खास बात क्या है, इन 14 टेक्निक्स के माध्यम से बच्चा जो भी पढ़ता है उसको जल्दी याद होता है, एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी ये सारे के सारे कंटेंट उसको याद रहने वाले हैं। ये 14 टेक्निक्स के थ्रू बच्चे का एग्जाम प्रेशर बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया लाइफ में एक बार, क्योंकि एक बार बच्चों को हिस्ट्री की डेट्स याद करना सिखा दिया, जब जब हिस्ट्री की डेट्स आएगी बच्चा वहां पे उस मेथड को अप्लाई करेगा और उसको परमानेंटली याद कर लेगा। तो दोस्तों ये मेमोरी टेक्निक्स लाइफ में एक बार सीखनी पड़ती है। तो हमारा मिशन एंड विजन भी है हर बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब आपके कुछ सवाल आ रहे होंगे, सर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, कौन से बच्चों के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों हर 10 साल से बड़ा बच्चा इस कॉन्सेप्ट को ले सकता है। अब उससे बड़ा अगर बच्चा एकेडमिक का है तो वो अपने एकेडमिक के ऊपर चीजों को अप्लाई करेगा। एक बच्चा जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन में रीजनिंग के टॉपिक या जीके के जो टॉपिक्स आते हैं, हिस्ट्री की ईयर आती है, उनको कैसे याद करना, उसके अंदर मेथड को अप्लाई करेगा। अगर एक टीचर है, टीचर चाहता है कि मैं खुद सीखना चाहता हूं, तो टीचर अपनी टीचिंग स्किल के अंदर डेवलप करेगा। को नॉर्मल व्यक्ति जो चाहता है सर मैं खुद के डे टू डे लाइफ के अंदर लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाता, लोगों के मोबाइल नंबर याद नहीं रख पाता, तो दोस्तों वो लोग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी इन मेमोरी टेक्निक्स को सीख सकता है और याद रख सकता है। तो दोस्तों मेरा मिशन एंड विजन आपको समझ में आ गया होगा। हम इन 14 टेक्निक्स और इनकी 22 एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते हैं। दोस्तों ये मेथड कैसे काम करती है ये तो भी मैं आपको नहीं सिखा पाता, क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। इसके लिए आपको हमारी टीम में डेमो वीडियो भेजे होंगे, उस डेमो वीडियो में काफी सारे टॉपिक्स आपको याद करा रखे। आपने शॉर्ट ट्रिक देखी होगी, काफी चीजों की शॉर्ट ट्रिक देखी होगी, जैसे हम मंथ्स के ऊपर डेज काउंट करते हैं, न्यूमोनिक का एक एग्जांपल है। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, कैसे याद करें, देखिए रेडियो मार्कोनी, रेडियो का पिक्चर दिमाग में बना हुआ है, बट मार्कोनी ने आविष्कार किया था रेडियो। मार्कोनी के लिए दिमाग के अंदर कोई पिक्चर नहीं है। बच्चों को सिखाया गया काम करो, ये जो मार्कोनी वर्ड है इसको तोड़ो और 2 अलग अलग वर्ड बना लो। क्या वर्ड बना, मार कोनी। ये जो हमारे हाथ की कोनी होती है ये मार कोनी। अब आपके पास रेडियो था और इस रेडियो को जोर से कोनी मारी, रेडियो खराब था, रेडियो को कोनी मारते रेडियो चल पड़ा। तो रेडियो पहले खराब था, कोनी मारी, रेडियो चल पड़ा। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी। तो इससे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों ये तो बहुत सारे टॉपिक्स, ये मैंने आपको बेसिक बताया हिस्ट्री की ईयर को याद करने का। उसी तरह अगर आपके पास बायो के डायग्राम है उसको याद करने का अलग तरीका, नंबर्स को याद करने का अलग तरीका। लेकिन क्या वाकई में मेथड्स काम करते हैं, चलिए उसके लिए अब एक गेम, एक एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, एक लाइव चेंजिंग डेमोस्ट्रेशन। आप सभी लोगों में चाहूंगा उस एक्टिविटी में आप सभी लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें दोस्तों। और ये एक्टिविटी है नंबर्स के साथ गेम। आप सभी लोगों को चैट बॉक्स के अंदर अभी कोई भी 2-2 डिजिट नंबर लिखनी है। प्लीज बचाऊंगा सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं आप सभी लोग चैट बॉक्स में के अंदर कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखें। वो 2 डिजिट नंबर आपके मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग के 2 नंबर हो सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर के आखिरी के 2 नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए एक बार जो नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे किसी ने लिख दिया, दूसरा नंबर ना लिखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पे हम लोग लिख पाए। तो चलिए मैं चाहूंगा सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर 2-2 डिजिट नंबर को टाइप करना स्टार्ट करें सभी लोग। और एक बार लिख को शुरुआत करते, चलिए नंबर लिखने आ चुके, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं।
चलिए एक बार लिखते हैं, काफी नंबर आ चुके हैं। मैं चैट को एक बार एवरीवन कर देता हूं ताकि सबको नंबर दिख पाए। चलिए फ्रेंड्स, नंबर आ चुके हैं, काफी सारे नंबर आ चुके हैं। वापस ट्राई कीजिए, एक बार वापस लिख दीजिए। ओके, 8 3। चलिए 8 3 तो लिख चुके हैं हम लोग, 8 3। ओके, 8 3 6 6। लिखते जाए सभी लोग, 8 3 6 and 6। 6 6 के बाद में चाहूंगा जितने भी लोग दोस्तों इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, इस वेबिनार के अंदर बैठे हैं, सभी लोग दो दो डिजिट नंबर लिखे, राइट। चलिए 8 3 6 and 6। ओके, 6 6 में दोस्तों 2 and 6। 2 and 6। ओके, 2 and 6। 2 6 में दोस्तों 4 and 1। चलिए 4 and 1। ओके, 4 and 1। 4 1 के दोस्तों 1 and 7। ओके, 1 and 7। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सभी लोग दो दो डिजिट नंबर दोस्तों, आप सभी लोग, मैं चाहूंगा सभी लोग कोई भी दो दो डिजिट नंबर को यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। सारे नंबर को एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे और इन नंबर्स के साथ मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूं। चलिए 1 7 के बाद 3 2। ओके, 3 and 2। ओके, 3 and 2। ओके, 3 and 2। 3 2 का दोस्तों 6 and 9। चलिए 6 and 9। 6 9 दोस्तों 0 and 4। ओके, 0 and 4। ओके, 0 4 के बाद दोस्तों 8 and 9। चलिए 8 and 9। ओके, 8 9 का दोस्तों 2 and 1। चलिए 2 1। मैं चाहूंगा सभी लोग जिसने एक एक बार लिख दिया वो दूसरी बार भी कोई दूसरा नंबर लिख सकते हो। दोस्तों इस मेथड की पावर मैं आपको बताने वाला हूं, तो ट्राई कीजिए। जितने भी लोग बैठे हैं लगभग 4 लाइन लिखेंगे इस गेम को, आप लोग मेरे साथ लगभग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहे, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी इस गेम को परफॉर्म करने के अंदर मुझे भी मजा लगभग आने वाला, राइट। चलिए 2 and 1 था दोस्तों, 2 and 1। ओके, 2 and 1। 2 1 के बाद में 7 3। ओके, 7 and 3। 7 3 का दोस्तों 9 and 6। ओके, 9 and 6। ओके, 9 6। चलिए 9 and 6 दोस्तों, 9 6 6 8। चलिए 6 and 8। 6 8 के बाद में 3 4। चलिए 3 and 4 नेक्स्ट नंबर। 3 4 के बाद में आगे लिखते हैं दोस्तों 2 and 5। चलिए 3 4। 3 4 के बाद में 2 and 5। ओके, 3 4। 3 4 दोस्तों 2 and 5। चलिए 2 and 5। 2 5 के बाद में 0 1। ओके, 0 and 1। चलिए 0 1 के बाद दोस्तों 5 5। लंबा लिखते जाए, लास्ट 4 नंबर और लेंगे फिर इस गेम को स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए 5 and 5। चलिए 0 and 1। 5 5 के बाद में 6 3। ओके, 6 and 3। चलिए 6 and 3। 6 के बाद दोस्तों 7 8। 7 and 8। चलिए लास्ट आते हैं हम लोग 5 and 9। ओके, 7 8। 7 दोस्तों 5 and 9। चलिए स्टॉप राइटिंग। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये नंबर्स मैंने आप लोगों से क्यों पूछे, इसका एक लॉजिक है, एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर ये नंबर्स आपको याद करना पड़ जाए तो लगभग आपको कितना टाइम लगेगा। एक सवाल ये भी दिमाग में आ रहा है, सर इतने सारे नंबर्स याद ही क्यों करने हैं। इसका आंसर भी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले आप मुझे मेरा आंसर बताएं कि आपको अगर ये सारे नंबर्स याद करना पड़ जाए तो लगभग आपको कितना टाइम चाहिए होगा इन सारे नंबर्स को स्टार्टिंग 8 3 से लेके नीचे 5 9 तक लगभग याद करने में। एक बार कितना टाइम लगेगा मुझे एक बार आप सभी लोग बताएं, सर इतना टाइम तो दीजिए इन नंबर्स को लगभग याद करने में। चलिए बताएं। देवेंद्र सिंह ने लिखा सर 10 मिनट, 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के अंदर सारे नंबर्स को हम लोग याद कर लेंगे। चलिए बाकी लोग भी कितना टाइम लगेगा आपको ये सारे के सारे। चित्तौड़गढ़ से देवेंद्र सिंह जी लिखा सर 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में सारे नंबर हम याद कर सकते हैं। चलिए बाकी सभी लोग भी, अगर आप लोगों दोस्तों एग्जाम हो और एग्जाम में सारे नंबर याद करना पड़ जाए तो कितना टाइम लगेगा आपको याद करने में। चलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 20 मिनट, मृत्यु जी लिखा सर 20 मिनट दीजिए, 1 घंटा। ओके, 5 दिन और नहीं हो पाया। अलग अलग दोस्तों लगभग नंबर यहाँ पे आंसर मुझे प्रोवाइड हो रहे, लेकिन दोस्तों ये जो आप आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर। लेकिन अगर मैं इस टास्क को थोड़ा सा टफ टास्क कर दूं, टफ क्या कर दूं, ये नंबर सिर्फ सीधा नहीं, ये नंबर अगर आपको उल्टा भी सुनाना पड़े तो उल्टा भी याद करना पड़ सकता है, तब भी ये याद रहना चाहिए आपको परमानेंट। आपको बीच में से कोई नंबर पूछ लूं कि आप मुझे बताओ 7 8 है, 7 8 से पहले क्या, 7 8 के बाद क्या, 7 8 के ऊपर क्या है, अगर इस तरीके से याद करना पड़ जाए, या फिर आज के 10 दिन बाद भी अगर मैं आपसे मिलूं तब भी अगर दोस्तों आपको नंबर याद रहे, अगर ये नंबर आपको इस तरीके से याद करना पड़ जाए, तब आप मुझे बताएं ये नंबर आपको इस तरीके से याद करने में लगभग कितना टाइम लगेगा। परमानेंट याद रखना, राइट। 10 दिन बाद भी पूछूं तब भी नंबर इसी तरीके से याद होने चाहिए, तब कितना टाइम लगेगा। चलिए नॉट पॉसिबल सर,
असंभव सर, सबका अलग अलग आंसर है सर, कोई पॉसिबल नहीं है, असंभव है, टफ टास्क है। चलिए लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं ये सारे नंबर्स आप याद कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। बिल्कुल सही आंसर है 2 सेकंड। काफी लोग सोच रहे होंगे कैसे, काफी लोग आश्चर्य भी कर रहे होंगे सर कैसे कर सकते हैं, राइट? कोई जादू तो नहीं है दोस्तों, कोई जादू नहीं है। 2 सेकंड, इसका आंसर है साइंस। अगर आपके पास साइंस हो, अगर आपके पास लॉजिक है दोस्तों, साइंस हो, तो सिर्फ ये नहीं, ऐसे और भी ढेर सारे नंबर्स को आप लोग 2 सेकंड में याद कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल टास्क है। साइंस क्या काम करती है? देखिए मैं बैठा हूं अजमेर, मुझे अगर अजमेर से अगर आप मुंबई तक जाना है, राइट, आप में से कोई अगर मुंबई से है, मुझे अजमेर से अगर मुंबई से जाना है, तो देखिए मुंबई यहां से कम से कम दोस्तों 1000 किलोमीटर है। मुंबई पहुंचने में मैं बाई कार या बाई साइकिल जाऊंगा दोस्तों, राइट? बाई कार जाता तो मुझे लगेगा 15 घंटे, साइकिल से जाऊंगा तो मुझे लगेगा 1.5 महीना, पैदल जाता हूं तो मुझे लगेगा कम से कम 3 महीना, और मैं प्राइवेट जेट के थ्रू जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा? लगभग 1.5 घंटा। अब साइंस ने क्या काम किया? टाइम रिड्यूस कर दिया, डिस्टेंस उतना ही था। जैसे मैंने साइंस को अप्लाई किया, साइकिल, ट्रेन, कार, बस, एरोप्लेन, साइंस ने क्या किया? मेरे टाइम को रिड्यूस कर दिया। तो अभी जो आप लोगों ने आंसर बताए थे, 1 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट, दोस्तों ये था पैदल चलने वाला तरीका। आप इसको रट्टा मार के याद करना चाह रहे थे, इस वजह से आपको लगभग इतना टाइम लग रहा था। लेकिन आपके पास भी अगर साइंस हो, आपके पास भी अगर टेक्निक्स हो, मेथड्स हो, तो आप भी ये नहीं, ऐसे और भी ढेर सारे नंबर्स को चुटकियों में याद कर सकते हैं, और वो भी परमानेंट याद रख पाएंगे। और दोस्तों वो जो साइंस है, उस साइंस का नाम है मेमोरी टेक्निक्स। न्यूमोनिक साइंस के ऊपर जो मेमोरी टेक्निक्स है, उन मेमोरी टेक्निक्स के माध्यम से ये नंबर आप मुझे बोल रहे थे, और ये सारे के सारे नंबर मुझे याद होते जा रहे थे। अब कुछ लोग ताजुब कर रहे होंगे, कुछ लोग देखना चाह रहे होंगे सर कैसे, आप करके बताओ, आप अगर कर लोगे तो हम मानेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कर, आप हो सकता है बता भी दो, या चीटिंग कर रहे होंगे क्योंकि जादूगर ट्रिक करता है। लेकिन दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है, ये टेक्निक है, क्योंकि जादूगर सिर्फ उसी चीज को उसी प्लेटफॉर्म पे कर सकता है। ये डेमोस्ट्रेशन में हर जगह कर सकता हूँ, हजारों की ऑडियंस के अंदर भी ये डेमो परफॉर्म करता हूं, काफी सारे स्कूल्स, कोचिंग सेंटर के अंदर ये डेमो करता हूं। और आप लोग जब ऑफलाइन ट्रेनिंग में आते हैं, या मेथड जब आप सीखते हैं, 100% आप लोग भी ये डेमोस्ट्रेशन मेरी तरह लगभग परफॉर्म कर के यहां से जाते, राइट? चलिए अब एक बार इन नंबर्स को मैं स्कैन करता हूं। चलिए ये नंबर मैंने यहां पे जस्ट स्कैन कर लिए, और दोस्तों ये सारे नंबर लगभग मुझे याद हो चुके। अब आपको 2 काम करने, पहला काम आपको मेरे स्कोरिंग बतानी है। मैं नंबर को अभी आंखें बंद करके आपको बताने वाला हूं, आपको मुझे मेरी स्कोरिंग बतानी है कि मैंने कितना परसेंट यहाँ पे स्कोर किया, 5% किया, 10% किया, 20% किया। मैं ट्राई करूंगा लगभग 50% सही आंसर, क्योंकि 2 सेकंड टाइम लिया। अगर दोस्तों मैंने 50% कर लिया, इट मीन मैं पास हो चुका हूं। अगर 2 सेकंड में 50% स्कोर कर दे तो नंबर 1 आपको मेरा स्कोरिंग बतानी है, बीच में आपको चैट बॉक्स में लिखना, एंड के अंदर आपको मुझे बताना है। नंबर 2 दोस्तों इस स्क्रीन को आप बड़ा कर लीजिए, ताकि मैं आपको दिखाई दूं कि मैंने अपनी आंखें भी प्रॉपर्ली बंद कर रखी है या नहीं कर रखी। तो एक बार आप मुझे बड़ा करके देख सकते हैं क्या मेरी आंखें बंद है या नहीं, और उसके बाद इस गेम को लगभग मैं स्टार्ट यहां पे करने वाला हूं, राइट? चलिए तो मैंने स्कैन कर लिया यहाँ पे, ये सारे नंबर लगभग अभी मुझे याद हो चुके, राइट? चलिए एक बार इन सारे नंबर को दोस्तों मैंने स्कैन कर लिया, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली है, मैंने अपनी आंखें लगभग बंद कर ली है, ओके। यहां पर जो नंबर होना चाहिए दोस्तों, स्टार्टिंग से लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो नंबर था मेरा 83 से, राइट? चलिए दोस्तों आंखें बंद है मेरी, नंबर है 836626, ओके। 26 के बाद 411732, के बाद में जस्ट दोस्तों 3 and 2, 32 के जस्ट बाद में देखिएगा, 32 के जस्ट बाद जो नंबर होना चाहिए 6 and 9, 6 9 के बाद में, ओके, 6 9 के बाद दोस्तों 0 4 8 9 2 1, उसके बाद में 7 3, ओके, 9 6 6 8, ओके, 6 8 के जस्ट बाद में चलिए 3 4 2 5, उसके बाद जो नंबर होना चाहिए 2 5 के जस्ट बाद में 0 1 5 5 6 3, और उसके बाद में नंबर आप देख सकते हैं, ओके, 7 8 5 and 9। चलिए आपको मेरी स्पीड भी देखनी थी और मेरा एक्यूरेसी भी देखना, मैंने कितना परसेंट स्कोर किया। तो देखिए ये लगभग मैंने सारे नंबर्स आपको अभी सुना दिए, आंखें बंद करके 2 सेकंड का टाइम लिया। आप मुझे मेरा स्कोरिंग बता सकते हैं मैंने कितना परसेंट स्कोर किया। चलिए अपनी आंखें ओपन करता हूं, आप मुझे चैट बॉक्स में दोस्तों अपना नंबर स्कोर बताएं, मैंने कितना परसेंट स्कोर किया। चलिए लगभग कितना परसेंट स्कोर किया, गुड, ओके। स्कोरिंग दोस्तों 0 से लेके 100% में। चलिए मृत्युंजय ने लिखा सर 100%, 100%, 100%। फारूक आतार जी ने लिखा सर 100%।
चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको नंबर सिर्फ सीधे नहीं, अगर आप ये नंबर मुझे रिवर्स कहेंगे, नंबर मुझे रिवर्स भी याद है, बीच में से भी अगर कोई नंबर अगर आप मुझे पूछेंगे, वो नंबर उस तरीके से भी मुझे याद है। आप में से काफी लोगों ने शायद इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप मुझे एंड में भी पूछेंगे कि एक काम कीजिए, पूरी मीटिंग लेने के बाद भी मैं आपको एंड में अगर आप मुझे कहेंगे, तो एंड के अंदर भी ये सारे के सारे नंबर दोस्तों मुझे याद रहने वाले। तो ये नंबर इसमें मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको डेमो बताया कि साइंस के माध्यम से मैंने पढ़ाई के टाइम को रिड्यूस कर दिया। अब देखिए बच्चों की बुक्स में इतने सारे नंबर्स याद करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन 2 सेकंड में जब इतने सारे नंबर याद कर सकता हूं, तो बच्चों की बुक्स में तो आते हैं सिर्फ हिस्ट्री की ईयर में 4 नंबर, एटॉमिक नंबर में आते हैं सिर्फ 2 नंबर, पॉइंट वाले आंसर में 10 या 15 पॉइंट वाले आंसर बच्चों को याद करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों हर चीज को याद करने का हमने मेथड डिजाइन कर रखा है। हमारा काम है इन मेमोरी टेक्निक्स को लगभग हर बच्चों तक पहुंचाना। दोस्तों एक डेमो ये, इसके बाद एक डेमो और है जो जिसका नाम है कैलेंडर डेमो, वो भी काफी अट्रैक्टिव है, जिसके अंदर आप किसी भी कैलेंडर की डेट्स को गूगल से भी फास्ट फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। जैसे एक आपने डेमो देखा, नंबर चाहिए, हम स्कूल्स के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर लगभग हर जगह हम इन डेमोस्ट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। इंडिया के हर लोकेशन के ऊपर मैं सेमिनार करके आ चुका हूं, हर स्टेट के अंदर मैं सेमिनार करके आ चुका हूं, जहां पे नंबर्स के साथ एक्टिविटी करते हैं। कैलेंडर डेमो इससे भी अट्रैक्टिव है, जिसके अंदर गूगल से भी फास्ट किसी भी कैलेंडर की डेट को अगर आप पूछते हैं, बिना कॉपी पेन के सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम किसी भी कैलेंडर की डेट को दोस्तों लगभग 2 सेकंड से पहले पहले आंसर दे सकते हैं। इसमें किसी भी कॉपी पेन की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों आई थिंक मेरा प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम बच्चों को याद करने की, अगर सिंगल लाइन में ध्यान से सुनिएगा, मैं सिंगल लाइन के अंदर मेरे प्रोजेक्ट को ब्रीफ करता हूं। हम बच्चों को याद करने की कुछ ऐसी मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं जिनके थ्रू उनका एग्जाम रिजल्ट इंप्रूव होता है, और बच्चा जो भी पढ़ता है उसको लंबे टाइम तक याद रहता है। अभी जो डेमो दिखा है दोस्तों, ये डेमो के माध्यम से इन मेथड्स की मैं आपको लॉजिक, इन मेथड्स की पावर बताने वाला था। लेकिन अगर इन मेथड के साथ साथ अगर बच्चों की बुक्स में आने वाली जितनी भी चीजें अगर आप याद करना चाहते हो, तो हर चीज को याद करने का एक डिफरेंट डिफरेंट मेथड, एक अलग अलग लॉजिक, एक अलग अलग एप्लीकेशन है जो कि हमने डिजाइन कर रखी, और हमारा काम है बच्चों को इन मेथड्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। दोस्तों हमारा मिशन भी है हर बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना, और इंडिया के हर बच्चों तक इस मेमोरी टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट को पहुंचाना, ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री एजुकेशन को ले सके। और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जाए, अच्छे से अच्छी जॉब लगे, तो दोस्तों हर पेरेंट्स की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास में अवेलेबल है। दोस्तों इसके माध्यम से हिस्ट्री की डेट्स हो, पैराग्राफ हो, पॉइंट वाले आंसर हो, हर चीज को याद करने के अंदर ये मेथड लगभग काम आते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसका बिजनेस आप कैसे कर पाएंगे, अब इसके बारे में मैं आपको लगभग बताने वाला हूं। प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट है बच्चों को मेमोरी टेक्निक के ऊपर डेवलपमेंट का काम, जो बाकियों से अलग है। अगर आप एजुकेशन के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, तो सेक्टर तो एजुकेशन चुने, लेकिन एजुकेशन में भी क्या, एजुकेशन के अंदर भी अलग अलग वर्किंग होती है। स्कूल खोलना चाहते हैं तो स्कूल के लिए इतना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर के अंदर सैकड़ों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बाकियों से अलग क्या करें जिसके थ्रू आप उनको कंपटीशन दे पाए, तो डिफरेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उन सारी चीजों का सॉल्यूशन ही है मेमोरी साइंस का कॉन्सेप्ट, जो ना स्कूल चला रहा है ना कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है। ये सारे के सारे मेथड्स हमने कॉपीराइट करा रखे हैं, और इसी चीज का फ्रेंचाइजी अब मैं आपके बीच में शेयर करने वाला। दोस्तों 2 तरह की फ्रेंचाइजी, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी, ये हमारी पहला फ्रेंचाइजी मॉडल है। दूसरा आएगा ई कंसल्टेंट प्रो, जो लगभग इसके बाद मैं आपको लगभग बताने वाला हूं। दोस्तों कोई भी काम बिना पैसों से शुरुआत नहीं होता। मैं आपको स्टार्टिंग में यही पे क्लियर करना चाहता हूं, हर बिजनेस के अंदर पैसों की जरूरत है, इस फ्रेंचाइजी के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो लाखों करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं मोनोपोली राइट्स लेने के नाम पे, दोस्तों उतना इन्वेस्टमेंट मैं आपसे नहीं लेने वाला हूं। मैं आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लूंगा, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो सर्विसेज, मैंने आपको अगेन, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं या कोई भी फ्रेंचाइजी आप लेते हैं, तो आप यही देखते हैं कितना इन्वेस्टमेंट के बदले आपको क्या वैल्यू, क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे। तो आपको इस फ्रेंचाइजी के अंदर लगभग 40,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर कुछ ऑफर है दोस्तों। 40,000 से मिनिमम हमारी फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो जाती है। अब उसके ऊपर और भी मॉडल है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फ्रेंचाइजी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, राइट। चलिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी के बारे में। नंबर 1 फ्रेंचाइजी दोस्तों, अब देखिए ई कंसल्टेंट में दोस्तों आप 2 तरह के काम कर सकते हैं। पहला, अगर आप टीचिंग लाइन से, आप में से जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनका खुद का भी स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, वो बेसिकली अपने स्कूल के अंदर इस मेमोरी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, वहां के बच्चों को मेमोरी की क्लासेस देते हैं, और बच्चों की स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के ऊपर वर्क करते हैं।
नंबर 2 वर्क जो आपका सेकंड जो दोस्तों वर्क रहेगा, पढ़ाने के साथ साथ आपका काम रहेगा जो बच्चे आपके स्कूल या कोचिंग सेंटर में नहीं आ पा रहे उन बच्चों को ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से पढ़ाना। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे दोस्तों हमारी ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, अगर आप जाते हैं बैगलेस इंडिया करके हमारी एक एंड्रॉइड ऐप, और उस एप्लीकेशन के ऊपर इसी मेमोरी के प्रोग्राम हमने लॉन्च कर रखे हैं, जहां पे आपका काम पढ़ाना नहीं है, आपका काम एक सप्लायर की तरह होती है, पढ़ाने का सारा काम कंपनी का होता है। चलिए एक एक करते ई कंसर्न की दोनों वर्किंग के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। नंबर 1, एज ए ट्रेनर, ट्रेनर की वर्किंग क्या रहेगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, ट्रेनर वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेनर मतलब एक व्यक्ति जो पहले खुद सीखता है, सेल्फ सीखने के बाद इस किसी चीज को सिखा के और पैसा अर्न करता है। तो यहाँ पे आप ये मेमोरी टेक्निक सेल्फ सीखते हैं, आप खुद सीख सकते हैं, किसी टीचर को आप सिखा सकते हैं अपने स्कूल या कोचिंग सेंटर के, जहां पे सीखने के बाद आपको अपने स्कूल या कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चों को 6 महीने का बच्चों का कोर्स होता है मेमोरी ट्रेनिंग का, जो कि हम आपको बना के देते हैं 6 महीने के अंदर। अच्छी बात कर, रेगुलर बच्चे आपके सेंटर में नहीं आएगा, यहाँ पे जो क्लासेस लगने वाली है वो क्लासेस लगभग लगती है संडे टू संडे, वीकली बेसिस के पर दोस्तों ये क्लासेस लगभग प्लान होती है। टोटल 6 मंथ के अंदर 24 संडे होते हैं, तो 24 वीक्स बच्चा आपके पास में पढ़ना आता है। बच्चा कैसे आएगा, कैसे लेके आएंगे, उन सब की चीजें डिटेल में आपको आगे बताने वाला, लेकिन वर्किंग क्या रहेगी पहले मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों 6 महीने का कोर्स, संडे टू संडे क्लासेस, टारगेट ऑडियंस रहेगी 4th क्लास से अबव बच्चे, 4 to 10 क्लास तक के बच्चों को आप मेनली टारगेट कर सकते हैं। सारे बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में बिठाते हैं, एक बैच की लगभग साइज 30 बच्चे होती है। आपको अलग अलग बिठाने की रिक्वायरमेंट नहीं कि 4th के बच्चों को अलग, 7th के बच्चों को अलग, आप सारे बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में बिठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लेते हैं फीस। अब फीस जो होती है वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। अगर आपका टाउन एरिया है तो वहां पे इन 6 महीने के कोर्स की आप फीस 3000 से लेके 5000 के आसपास रख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा पोटेंशियल सिटी है, मेट्रो सिटी है, आप वहां पे 6000 से लेके लगभग 9000 के आसपास फीस लग सकते हैं। अगर आपका कैपिटल सिटी है, मुंबई सिटी, कोलकाता सिटी, तो दोस्तों वहां पे आप फीस लग सकते हैं 10,000 से लेकर लगभग 15,000 के आसपास, ये 6 महीने के कोर्स की। अब ये फीस जो होती है ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है क्या आपको रखना है। दोस्तों इस फीस में से कंपनी आपसे लेती है रॉयल्टी, 20% कंपनी का, 80% आपका। देखिए बाकी जितने भी फ्रेंचाइज आते हैं वो लोग लगभग 30-40% तक रॉयल्टी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 20% रॉयल्टी दे रहे हैं, 80% पार्ट हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन स्टार्टिंग के लगभग 6 महीने तक नो रॉयल्टी। इट मीन जितना 6 महीने के अंदर एडमिशन आएगा, फ्रेंचाइजी लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद जिस दिन आप पहला एनरोलमेंट कर लेंगे, उस एनरोलमेंट से लगभग 6 महीने तक जितने भी बच्चों को आप पढ़ाएंगे वो लगभग पूरा 100% पैसा आप ही रखने वाले। और अच्छी बात क्या दोस्तों, आपके एरिया के अंदर आपके लोग कोई और वो सेंटर नहीं खोल पाएगा। 40,000 के पॉपुलेशन रेडियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ई कल्चरल फ्रेंचाइजी वहां पे रहने वाली है। तो अगर आपका स्कूल है, कोचिंग सेंटर या पढ़ाने में अगर आपका इंटरेस्ट है दोस्तों, तो ये मेमोरी की क्लासेस आप लगाते हैं, जहां पे संडे टू संडे बच्चे आपके पास में आते हैं और मेमोरी की क्लास आपसे लेते हैं। बाकी दिन आप क्या करेंगे, या फिर अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए नहीं है, आप में जो व्यक्ति टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं पढ़ा तो नहीं सकता हूं, मेरे लाइक दूसरा काम है क्या, तो दोस्तों उनके लिए सेकेंडरी फ्रेंचाइजी ऑप्शन। ये जो सेकंड मैं आपको बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं वो है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, कंपनी के प्रोडक्ट को कंपनी से लेता है और मार्केट में सप्लाई करता है, जहां पे कंपनी से कितने में लिया, मार्केट में कितने में सेल करना है, उसके बीच का डिफरेंट वो अर्न प्रॉफिट उसका कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सप्लायर की तरह काम रहेगा। आप संडे टू संडे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी दिन आपके शहर या फिर पूरे इंडिया के बच्चों तक इस मेमोरी टेक्निक्स को पहुंचा के और लगभग 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आप लेने वाले। जहां पे पढ़ाने का काम कंपनी का है, सर्विस पार्ट कंपनी का है, आपका काम है ओनली प्रोडक्ट सेलिंग। दोस्तों इसके लिए आपको बैगलेस इंडिया करके हमारे प्लेटफॉर्म को विजिट करना पड़ेगा, जहां पे इस बैगलेस इंडिया की एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये मेमोरी ट्रेनिंग के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पे जो बच्चा आपके सेंटर में नहीं आ पा रहा उन बच्चों को ऑनलाइन आप पढ़ा के और उन बच्चों की मेमोरी को डेवलप करते हैं। दोस्तों खास बात क्या है इस एप्लीकेशन की, यहाँ पे मेमोरी ट्रेनिंग के जो कोर्सेस है, जो ये आपको मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं, मल्टीपल ट्रेनर्स के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं, और क्वालिटी के साथ साथ हर लैंग्वेज के अंदर, हर प्राइसिंग के अंदर। देखिए कई बार आता है आज बायजूस वेदांत के सर ऑनलाइन तो है, लेकिन हमारे एरिया में चलेगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी महंगी हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन के ऊपर 500 से लेके लगभग 10,000 तक के वैल्यू के कोर्स अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर। क्वालिटी चाहिए तो महंगा लेगा,
उसको चाहिए मुझे मेरी पॉकेट मनी जितना अलाउ करती है उतना पैसा मैं देना चाहता हूं, तो लगभग दोस्तों 2000 की वैल्यू के अंदर भी काफी कोर्स हमारे पास में अच्छे अच्छे अवेलेबल है। कोई ज्यादा सिर्फ मेमोरी ट्रेनिंग ही सीखना चाहता हूं तो लगभग 500 रुपए के अंदर भी मेमोरी का कोर्स बेसिक अवेलेबल है। तो दोस्तों हर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मल्टीपल ट्रेनर, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस एप्लीकेशन पे मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों अबेकस, वैदिक मैथ्स, पर्सनल डेवलपमेंट, मार्केट में जितने भी और भी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सभी कोर्सेज हमने बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन पे लॉन्च कर रखा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में लगभग 70 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल। कंपनी इसके लिए आपको वेबिनार सपोर्ट देती है कि आप तो काउंसलिंग करें, हमारे वेबिनार के अंदर बच्चों को बिठाइए, उन बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं, डेमो हम दिखाते हैं और बाद में उन बच्चों को अगर कोर्स लेना है हम आपके पास भेजते हैं। बच्चा उस कोर्स के लिए आपको पैसा देता है, पैसे लेने के बाद बच्चों को उसको यूजर नेम, एक कोड आपको बना के देना होता है। बच्चा एप्लीकेशन में जाता है और उस कोर्सेज को देखता है और खुद ही टीचिंग करने लग जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कंपनी से कांटेक्ट करता है, आपका कोई रोल अवेलेबल, यहाँ पे आपको कोई रोल नहीं होता, आपका काम होता है नए बच्चे को अप्रोच करना। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आसपास के एरिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप कोर्स को सेल करके लगभग अप टू 50% का प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा स्कूल वर्कशॉप, क्या आप कोर्स तो सेल करते हैं, बच्चों को पढ़ा लेंगे, आप स्कूल वर्कशॉप भी कर सकते हैं। जब स्कूल वर्कशॉप के अंदर हम आपको मार्केटिंग के अलग अलग तरीके सिखाते हैं। आप स्कूल में जाइए, 2-2 दिन की एक्टिविटी कीजिए, लगभग 100 रुपीज से 200 रुपीज की वर्कशॉप प्लान कीजिए, जहां पे सारी चीज नहीं सिखाएंगे, 1 या 2 चीज सिखा के आते हैं, बच्चों को कुछ और सीखना है उसके लिए आप ज्यादा अमाउंट लेते हैं। तो दोस्तों 2 तरह की वर्किंग है। आप अगर ई कंसल्टेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, अगर स्कूल ओनर है तो आप ट्रेनर के रूप में जुड़िए, साथ ही कोर्स भी सेल कीजिए। लेकिन अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए नहीं है, एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया था वो आपके लिए यूनिक साबित होगा। अगर दोनों ही करना चाहते हैं दोस्तों तो दोनों वर्किंग भी आप कर सकते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहता है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में ढेर सारे कोर्सेस है, लेकिन ये 2000 की वैल्यू का है, ये सबसे डिफरेंट है। क्योंकि ये मैं आपको स्पेशल इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इसी कोर्स को मैं आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए लगभग कुछ प्रोडक्ट आपको देने वाला हूं। क्योंकि देखिए आज कोई भी कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज एक ये एग्जांपल है, ये क्लियो करके कंपनी का माइक है। सपोज अगर मुझे इसकी एजेंसी लेनी है अपने एरिया के अंदर, कंपनी क्या करेगी, इसकी एजेंसी देगी और उस एजेंसी के बदले में हो सकता है मुझसे 1 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट ले और 2 लाख के बदले में मुझे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगी 2 लाख रुपए के वैल्यू की। ये 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट है, आप इनको सेल करो और अपनी अर्निंग जनरेट या फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो आप सिक्योर करो। तो दोस्तों उसी तरह हम आपको फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट तो लेंगे, लेकिन उसके बदले में आपके ऊपर ही काफी सारा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन साथ ही आपके पैसा सिक्योर रहे, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर रहे, उसके लिए आपको कुछ कोर्स हमारी तरफ से दिए जाते। दोस्तों ई कंसल्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस मेमोरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, और इसका इन्वेस्टमेंट दोस्तों होता है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज। लेकिन इस 40,000 के बदले में वैल्यू देखिए, आप वैल्यू क्या क्या प्रोवाइड आपको मिल रही है। सबसे पहले 7 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग, इन मेथड को सिखाने के लिए सबसे पहले 7 डेज की होती है लगभग आपकी ऑनलाइन मेथड्स की ट्रेनिंग। 7 दिन की ट्रेनिंग के अंदर बेसिक आपको सिखाया जाता है। 7 दिन के बाद में आपका बैच बनता है अजमेर के अंदर, जो कि 2 डेज का होता है। दोस्तों आप लगभग 7 दिन की ट्रेनिंग के अंदर भी काफी सारी चीज सीख के क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग के लिए हम आपको अजमेर इन्वाइट करते हैं। आप कभी भी 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए अजमेर आ सकते हैं, जहां पे हमारे बैच होते हैं। दोस्तों उस ट्रेनिंग के अंदर काफी सारी चीजें, ये जो डेमो मैंने आपको करके बताया था, ये डेमो भी करके बताते हैं, मेथड भी सिखाते हैं, और साथ ही सेल्स और मार्केटिंग की एक्टिविटी हमारी तरफ से आपको बताई जाती है। सिर्फ ये 7 और 9 डेज की ट्रेनिंग दोस्तों खत्म नहीं होती है, इसके अलावा भी आपकी हर वीक सेल्स, मार्केटिंग और मेथड्स की ट्रेनिंग लगभग चलती रहती है। बट 9 डेज के अंदर लगभग आपको इतना हम कैपेबल बना देते हैं कि आप अब 9 दिनों के बाद में सीखने के बाद अपने एरिया के अंदर कोचिंग सेंटर या फिर अपना मेमोरी सेंटर रन करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों जब आप अजमेर आते हैं तो इसी फ्रेंचाइजी फीस के अंदर आपके टोटल 2 पर्सन का, टोटल 2 जनों का रहना खाना, उनका ट्रेनिंग कॉस्ट, उनका अकोमोडेशन, ये सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूड होगी। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना होता है। तो 2% अलाउ है इस 40,000 की फ्रेंचाइजी के अंदर, जिसको में से एक को मिलता है दोस्तों फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट, साथ ही दूसरे व्यक्ति को मिलता है ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों 2 जने इस ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, ट्रेनिंग के बाद में हम आपको देते हैं सर्टिफिकेशन एज ए फ्रेंचाइजी या फिर एज ए ट्रेनिंग, ये दोनों चीज का सर्टिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और साथ ही आपको इसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट के बदले मैंने आपको बताया था 20 बच्चों के कोर्स स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करती है। जो 2000 के कोर्स मैंने आपको बताए थे, तो लगभग 40,000 आपने दिया, इस 40,000 के बदले में लगभग 40,000 की वैल्यू के प्रोडक्ट मैंने आपको फ्री
कर दिए ताकि आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है। दोस्तों एक डिजिटल प्रोडक्ट, मिठाई नहीं है, ये एक माइक नहीं कि खराब हो जाएगा, डिजिटल प्रोडक्ट है, जिस दिन बेचोगे आपका पैसा आपके पास 100% सिक्योर है। तो दोस्तों ई कंसर्न आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं, चीजों को सीखते हैं, सीखने के बाद अपने एरिया के बच्चों को सिखा के साथ ही साथ आसपास के बच्चे जो आपके पास नहीं आ पा रहे उनको ऑनलाइन कंपनी से पढ़ा के और इसका बिजनेस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग लगभग इस महीने की स्टार्ट हो चुकी, जो लास्ट हमारा बैच था। नेक्स्ट जो बैच रहेगा वो लोग लगभग अभी नेक्स्ट वीक के अंदर स्टार्ट होने वाला। ऑफलाइन जो ट्रेनिंग रहेगी दोस्तों वो होगी 26 एंड 27 ऑफ दिसंबर। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है, इसके अलावा और भी ट्रेनिंग चलती रहेगी। ये 26 और 27 का बैच हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। जनवरी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट बैच रहेगा उसके अंदर आप इस ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों अजमेर आने से पहले, ऑफलाइन से पहले हम ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको जरूर कराते हैं, क्योंकि जब आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सीख के आएंगे तब भी आप 100% सीख पाएंगे। बाकी सिखाने की गारंटी मेरी, डेमोस्ट्रेशन सिखाने की गारंटी भी क्या, अगर आप डेमो नहीं सीख पाते पूरा पैसा आपका बिल्कुल रिटर्न। ये सारे में होटल से, खुद के रेस्टोरेंट है, यहीं पे आपकी सारी फैसिलिटी वगैरह आपको दी जाती। देखिए दोस्तों मॉडल काफी सारे हैं, मैंने आपको बताया फ्रेंचाइजी काफी सारी है। आपने मिड ब्रेन का नाम भी सुना होगा, आंखों पे पट्टी बांध के बच्चे एक्टिविटी करते हैं। आपने अबेकस के देखे होंगे, बच्चे मैथ्स की कैलकुलेशन को फास्ट फास्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने उन सभी मॉडल के अंदर किसी भी बड़े व्यक्ति को, जितनी मेरी तरह किसी को भी डेमो करते हुए आपने नहीं देखा होगा। वहां पे सिर्फ बच्चे डेमो कर पाते। लेकिन दोस्तों ये इकलौता कॉन्सेप्ट है इंडिया का जिसके अंदर आप भी डेमो दे पाएंगे, बच्चे को भी डेमो सिखा पाएंगे, किसी को भी डेमो सिखाने की गारंटी आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप डेमो नहीं सीख पाते पूरा पैसा आपका वापस। तो दोस्तों क्योंकि जब तक आप नहीं सीख पाएंगे आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। दोस्तों आप अपने आप में एक डेमोस्ट्रेशन करते जाके, स्कूल के अंदर जाके, कोचिंग सेंटर में जाके, पेरेंट्स के सामने जाके और लाइव डेमो परफॉर्म कर सकते। चलिए एक फ्रेंचाइजी आपको समझ में आ गई जिसका नाम है ई कंसर्न फ्रेंचाइजी। अब सेकंड फ्रेंचाइजी दोस्तों ई कंसर्न प्रो फ्रेंचाइजी। आप में जो व्यक्ति जो चाहते हैं सर स्टार्टिंग के अंदर कंपनी मुझे सपोर्ट दे, मैं पढ़ा भी लूंगा, मैं कोर्स भी सेल कर लूंगा, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मुझे सेमिनार के बारे में जानकारी, मैं चाहता हूं कि आप कंपनी के स्पीकर हमारे एरिया के अंदर आए, मैं आपको एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा के देता हूं। मुझे सेमिनार करना आता है, मैं आपके सामने भीड़ को बिठा दूंगा, मैं 1000-1500 या फिर 500-600 पेरेंट्स आपके सामने बिठा देता हूं। आप आए, कंपनी के स्पीकर आए और हमारे एरिया के अंदर आके सारे पेरेंट्स और बच्चों की को इस मेमोरी के बारे में जानकारी दे और मेरे एडमिशन करा के जाए। तो दोस्तों उसके लिए ये फ्रेंचाइजी ई कंसर्न प्रो फ्रेंचाइजी, जिसके अंदर कंपनी आपको स्पीकर का एक सेमिनार, कंपनी के स्पीकर का एक सेमिनार, साथ ही हार्ड मटेरियल, एक मार्केटिंग का काफी सारा मटेरियल बंच है जो आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें लगभग पेम्पलेट्स हो गए, बैनर्स हो गए, स्टैंडी हो गया, एडमिशन फॉर्म। तो दोस्तों कम से कम हार्ड मटेरियल आपको काफी अच्छा दिया जाता है। इसके साथ ही आपको कंपनी के स्पीकर का एक सेमिनार जिसकी लगभग वैल्यू होती है 50,000 रुपीज, वो एक सेमिनार, साथ ही आपको ट्रेनर का आना जाने, ये एक्स्ट्रा एक अमाउंट होता है जो कि आपको बेयर करना होता है। दोस्तों इस तरह के सेमिनार, लेकिन सेमिनार से दोस्तों फायदा क्या होता है ऑलरेडी पता होगा जो सेमिनार करवाते हैं। दोस्तों सेमिनार के माध्यम से अगर आप हमारे सामने, आप इमेजिन कीजिए खुद या आपके शहर के अंदर है एक आपका जो भी गवर्नमेंट हॉल है, जाना माना हॉल है, उस हॉल के अंदर काफी पेरेंट्स और बच्चे हमारे साथ में सामने लगभग बैठे हुए। उन पेरेंट्स और बच्चों के सामने हम आए और वहां पे हमने एक लाइव डेमो परफॉर्म किया। जहां पे लाइव डेमो हमने परफॉर्म किया, ये जो नंबर्स का मैंने एक्टिविटी बताई, ये नंबर्स की एक्टिविटी मैंने उन पेरेंट्स के सामने करके दी, उनके बच्चों से भी हाथों हाथ उनको सिखा के उनको उनसे परफॉर्म करा लिया और बताया कि आपके शहर के अंदर पहला मेमोरी बेस्ड कोचिंग सेंटर ओपन होने वाला है। देखिए दोस्तों उसी सेमिनार के माध्यम से लगभग आपके 60-70 बच्चों के एडमिशन, 60-70 बच्चों के लगभग एडमिशन उस दिन हो जाते हैं। मिनिमम 50 बच्चों के एडमिशन भी मानो, मिनिमम 5,000 फीस आपने रखी तो भी दोस्तों 2,50,000 के आसपास का रेवेन्यू सेमिनार से हम आपका जनरेट करके जाएंगे। अभी तक जितने भी दोस्तों सेमिनार हुए, हर सेमिनार का जितना आप उसमें इनपुट डालते हैं उसका 20% आउटपुट आता है। आप 100 लोग बिठाइए, 20 एडमिशन होंगे, 500 बिठाएंगे, लगभग 100 बच्चों का एडमिशन। लगभग इस महीने ऑलरेडी मेरा दूसरा सेमिनार है, इस महीने ऑलरेडी मैं नासिक के अंदर सेमिनार करके आ चुका हूं, उससे पिछले महीने सेमिनार। तो हर महीने जितने मेरे सेमिनार है दोस्तों उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 50 और मैक्सिमम कम से कम 200 बच्चों की भी एडमिशन हम लोगों ने वहां पे करा के आए। तो दोस्तों आप में से वो जो कोई बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, वो चाहता है कि सर स्टार्टिंग के अंदर कंपनी के स्पीकर को अपने एरिया में बुला के इस तरह के सेमिनार, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करवा के हम प्रोग्राम करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए आप ले सकते हैं हमारा ई कंसर्न प्रो फ्रेंचाइजी, जिसके अंदर आपको कंपनी के स्पीकर का एक सेमिनार, कुछ मार्केटिंग मटेरियल, ये सारी चीजें दी जाती है। साथ ही दोस्तों ई कंसर्न प्रो के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होता है 1 लाख रुपए।
जिसके अंदर ये सेमिनार जो 50,000 की वैल्यू का जो सेमिनार है ये आपको फ्री मिल जाता है। ये हार्ड मटेरियल जो आपको स्टेशनरी ये फ्री मिल जाती है। 2 दिन की जगह 1 दिन की एक्स्ट्रा 3 डेज की ट्रेनिंग होती है। एरिया मोनोपोली आपकी 1 लाख की बढ़ जाती है। साथ ही साल भर तक नो रॉयल्टी मॉडल। अभी मैंने आपको बताया 6 महीने मिलता है कि 6 महीने तक जितने बच्चों को पढ़ाओगे आपको 100% रखना, 20% कंपनी को देना। यहाँ पे अगले साल भर तक टोटल साल भर तक पूरा पैसा आपको ही रखना होता है। 2 तरह की फ्रेंचाइजी आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप ई कंसल्टेंट बने, अगर आप खुद सीख के सिखाना चाहते हैं तो आप ई कंसल्टेंट बने। लेकिन आप चाहते हैं खुद सीख के सिखाने के साथ साथ स्टार्टिंग में बड़े लेवल पे, शुरुआत ही बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, आप इनॉग्रल सेमिनार करवाना चाहते हैं, तो आप ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी प्लान के ऊपर भी जा सकते हैं। या फिर आप अभी इनिशियल, आपको लगता है मैं पहले इनिशियल स्टेज से जुड़ना चाहता हूं, मैं पहले खुद सीखना चाहता हूं, सीख करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट है तब मैं बड़े प्लान पे जाता हूं, दोस्तों आप बड़े प्लान पे बाद में भी मूव ऑन हो सकते हैं। तो वो आपको आपके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग और आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे डिसाइड करना है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूं कुछ स्पेशल ऑफर, कुछ फाइनेंशियल डिस्काउंट उन लोगों के लिए जो लगभग अब माइंडसेट बना चुके हैं। दोस्तों स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आपने माइंडसेट बना लिया, जो मैंने आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का फ्रेंचाइजी मॉडल बताया था, अगर आप इसको बुक करते हैं तो ये आपको मिलेगा 75,000 के अंदर, साथ ही लगभग 1.5 लाख रुपए के कोर्स बिल्कुल फ्री। क्योंकि 1 लाख में 1 लाख रुपए के कोर्स फ्री मिलेंगे, बट यहां पे लगभग डिस्काउंट 30,000 का 25,000 का फाइनेंशियल डिस्काउंट, साथ ही कोर्स की क्वांटिटी भी डबल। टोटल 75 बच्चों के कोर्स फ्री मिल रहे हैं, जिनकी लगभग वैल्यू है दोस्तों 1.5 लाख रुपए के आसपास। अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं, सर अभी नहीं, अभी तो एक काम कर दो, मैं थोड़ा फंड का इश्यू है, अभी बुकिंग डाल देता हूं, बाकी पेमेंट मैं जनवरी फरवरी में करूंगा, उस केस के अंदर आपको मिलेगा 80,000 के अंदर। दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको 75 लेना है या 80,000 के अंदर लेना है। इसके लिए आप सेल्स टीम से और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो मैंने 40,000 का आपको फ्रेंचाइजी ऑप्शन बताया था, वो था 32,000 के अंदर, कि अगर आप पूरा पैसा इसी महीने कर देते हैं तो आपको मिलेगा 32,000 के अंदर। और अगर आप पार्ट पेमेंट में करते हैं उस केस के अंदर दोस्तों ये आपको मिलेगा 35,000 के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ ऑफर है, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सेल्स टीम से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इसका लास्ट डेट 23 दिसंबर 6 शाम को 6 बजे। तो दोस्तों ये ऑफर है, आपको इसको लॉक कर लेना है, ट्राई कीजिए। सबसे बेस्ट जो ऑफर आपके लिए वो है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी का, जिसके अंदर आपको 40,000 की वैल्यू के अंदर लगभग ये आपको 35,000 के अंदर पार्ट पेमेंट में दिया जा रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग दोस्तों डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप में वो व्यक्ति जो चाहता है कि मैं इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी सारी चीजों को जान चुका हूं, सारा ऑलरेडी माइंडसेट बना चुका हूं, तो दोस्तों उनके लिए और एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर आप ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी लेते हैं और अगर इस वेबिनार के टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर डिसीजन लेते हैं तो आपको 40,000 की जगह आपको मिलेगा 35 भी नहीं देना, 32 भी नहीं देना, आपको देना 28,000 के अंदर ये फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी। लेकिन आपको इस वेबिनार या वेबिनार के लगभग 5 मिनट बाद के अंदर अंदर ये बुकिंग करवानी है, और बाकी पेमेंट आप कल शाम तक भी करते तो भी आपके लिए ऑफर वैलिड हो जाएगा। जो 75,000 का जो मैंने आपको ऑफर में बताया दोस्तों, वो आपको 1 लाख का प्लान मिलेगा 60,000 के अंदर, लेकिन इसके लिए बुकिंग अभी करानी है, और बाकी जो पेमेंट होगा वो पेमेंट लगभग आप करा सकते हैं कल शाम तक या फिर इस महीने के एंड तक। तो अभी ये 60,000 के अंदर फ्रेंचाइजी आपको मिलने वाली। दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फ्रेंचाइजी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आप ई कंसल्टेंट प्रो ले सकते हैं, ई कंसल्टेंट ले सकते हैं, आप कल तक भी डिसीजन ले सकते हैं, फिर अगर आज लेते हैं तो और भी ज्यादा फाइनेंशियल के साथ साथ नंबर ऑफ कोर्स की क्वांटिटी भी आपको काफी ज्यादा मिलने वाली। साथ ही दोस्तों कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी ऑप्शन भी है, कुछ बड़े लेवल पे अगर काम करना चाहते हैं तो मास्टर लेवल की फ्रेंचाइजी भी, जिसमें काम करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, काम नहीं भी करेंगे तो भी कंपनी के काम करने के ऊपर आपको बैठे बैठे पैसा मिलेगा। तो अगर मास्टर फ्रेंचाइजी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो दोस्तों उसके लिए आप अलग से मुझसे मीटिंग कर सकते हैं और मास्टर फ्रेंचाइजी और अच्छे से डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, जहां पे सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल और स्टेट लेवल के ऊपर ये फ्रेंचाइजी लगभग हम लोग प्लान करते हैं। ऑलरेडी हर स्टेट के अंदर आपको माने मास्टर फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के भी काफी, जैसे हमारा एमपी स्टेट सोल्ड है, छत्तीसगढ़ स्टोर सेल्ड है, राजस्थान स्टेट हमारा ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी दोस्तों ऑलरेडी है, जहां पे वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह की फ्रेंचाइजी आपको देखने को मिलती। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहूंगा अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी सेल्स टीम से भी बातचीत करके
अपने लगभग सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अलग अलग सिटीज के लगभग अलग अलग इन्वेस्टमेंट लगभग आपको इसमें दिया करना पड़ता है, राइट। जिसके अंदर आपको कुछ मर्केंडाइज आइटम भी दिया जाता है, या आप बैंक डिटेल चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। सेल्स टीम आपको भेजेगी तो आपको मेमोरी साइंस इंडिया और बैगलेस इंडिया के अकाउंट के अंदर ही पेमेंट पे करना है, और किसी भी अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट पे नहीं करना है। दोस्तों अब आप देखिए किस फ्रेंचाइजी के अंदर आपको हमारे साथ में जुड़ना है। चलिए अब मैं चाहूंगा अगर आपके किसी कोई सवाल है तो सवाल आप मुझसे डायरेक्टली यहां पे भी पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर भी अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं। और अगर अभी कोई सवाल नहीं है, कुछ डिटेल चेक देखना चाहते हैं, तो आपका दूसरा ऑप्शन, आप सेल्स टीम जिसने भी आज का लिंक आपको भेजा है, आप उनसे बातचीत कीजिए, आप उनसे चीजों को और समझिए, जानकारी लीजिए। अगर आपको ट्रस्ट इश्यू है, स्टार्टिंग में आपको बताया ट्रस्ट कहां से आता है, कंपनी वाइज, पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज और सेल्फ डाउट। देखिए दोस्तों सेल्फ डाउट तो उसका तो कुछ होता है, सेल्फ डाउट है, देखिए आपने फिर इंक्वायरी क्यों की। सेल्फ डाउट है कि सब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी, सिखाने की गारंटी मेरी। आप इसको खुद की टीचिंग, अगर टीचर है तो खुद की टीचिंग स्किल डेवलप के रिगार्डिंग भी सीख सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई ऑप्शन आई थिंक आपके पास में नहीं होगा, क्योंकि अगर खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरुआत करना भी चाहोगे, लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे लगभग 40,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला। कंपनी वाइज अगर आपको ट्रस्ट आ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए आप वीडियो कॉल करके पूरा टेक्स्ट ग्रुप, जिसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको जानकारी दी थी, लगभग पूरे टेक्स्ट ग्रुप को आप विजिट कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट ग्रुप को, वो सारा का सारा टेक्स्ट ग्रुप आपको ऑनलाइन हमारे टीम भी विजिट कराएगी। तो अगर आपको ट्रस्ट इशू है, वहां पे चीजें क्लियर होगी। प्रोडक्ट वाइज आप डेमो देख सकते हैं। उन सारी चीजों को क्लियर करने के बाद अब आपको आपका स्टेप लेना है। आगे का जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों, उसका नाम है JTCS। जे मतलब ज्वाइनिंग, टी मतलब ट्रेनिंग, सी मतलब सर्टिफिकेशन एंड S फॉर स्टार्टअप। ये 4 प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी चाहिए। ज्वाइनिंग में आपकी केवाईसी के साथ में कुछ भी एक इनिशियल बुकिंग अमाउंट। दोस्तों ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है। ज्वाइनिंग के बाद टी होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेशन और एस होता है स्टार्टअप। क्या करना कैसे करना, इसका पूरा रोड मैप स्टार्टअप में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों JTCS के फॉलो कीजिए और कहीं ना कहीं इस यूनिक बिजनेस को अपने एरिया में ले जाके इस बच्चों की स्ट्रेस को बिल्कुल कम करके बैगलेस को कहीं ना कहीं हम इंडिया के अंदर प्लान करने वाले। तो ट्राई कीजिए जल्दी हो सके, क्योंकि सबसे पीक टाइम है अभी। बच्चों के एग्जाम लगभग मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी मार्च से। उससे पहले अगर ये फ्रेंचाइजी लेके अगर आप स्कूल में जाते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो लगभग काफी सारा एडमिशन आप अपने एरिया में ले सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी आप अपनी सेल्स टीम से बातचीत कीजिए और इस ऑफर को अपने लिए जरूर लॉक कर। कोई सवाल है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, लगभग 2 मिनट में आपका वेट करूंगा। उसके बाद आप डायरेक्टली सेल्स टीम से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए सवाल 2 ही वजह से नहीं आते हैं। पहला, सर सब कुछ समझ में आ गया, दूसरा सर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आई थिंक समझ में सब कुछ बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताया। बच्चों की मेमोरी को डेवलप करने का प्रोग्राम है, जो कि बाकी अलग कॉन्सेप्ट है। स्पोकन इंग्लिश भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी इस चीज की भी फ्रेंचाइजी होती है, जहां पे बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। तो यहां पे हम अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा रहे, हम बच्चों की मेमोरी को कैसे डेवलप किया जाए उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए, जहां पे बच्चों को याद करने के तरीके सिखाते हैं। उस चीज का फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी आप लेते हैं। लेने के बाद 2 तरह के काम कर सकते हैं, या तो खुद सिखाएं या कंपनी से सिखाने का काम कर सकते हैं। खुद सिखाते तो पूरा पैसा आपका, और कंपनी से सिखाते हैं तो लगभग आपको 50% तक का मार्जिन दिया जाता है। लाइफ टाइम दोस्तों, बिल्कुल लाइफ टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंचाइजी फीस आपके लिए कोई बाद में कोई भी फ्रेंचाइजी आपको सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। एरिया मोनोपोली, देखिए अगर आप एरिया मोनोपोली लेना चाहिए, एरिया मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जहां आपने सेंटर खोल लिया, लगभग आपको 40,000 ई कंसर्न में 40,000 पॉपुलेशन के आसपास किसी का नहीं रहेगा। ई कंसर्न प्रो के अंदर लगभग 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर किसी और का सेंटर वहां पे नहीं रहने वाला है। दोस्तों यूनिक, अगर आप किसी अदर ब्रांड के साथ जुड़ते हैं, वो आपसे लाखों रुपए लेते हैं मोनोपोली के लिए, लेकिन यहाँ से आपको लाखों रुपए नहीं, 40,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। अब आपको डिसाइड करना है, अभी आप चाहे तो इनिशियल से स्टार्ट कीजिए, बाद में आप चाहे तो बड़े लेवल पे मूव ऑन हो सकते हैं, तब आपको डिफरेंस अमाउंट देना होता है, राइट। चलिए, तो आई थिंक दोस्तों सबके सारे लगभग सवाल क्लियर हो चुके। और कोई सवाल है तो आप सेल्स टीम से बातचीत कीजिए, ऑफर को लॉक कीजिए। 2 ऑफर बताए थे, एक ऑफर जिसके लिए आप कल बुकिंग करते हैं, उसमें दोस्तों आपको पड़ेगा 32,000 या 35,000 के अंदर, या फिर 75,000 80,000 के अंदर। लेकिन अभी आज के दिन अगर आप बुक करते हैं, इस मीटिंग के बाद मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, टेलीफोन या सेल्स टीम से बातचीत करें, आज की डेट में अगर बुक करते हैं, उस केस में आपको मिलेगा 28,000 और 60,000 के अंदर ये दोनों फ्रेंचाइजी ऑप्शन। तो दोस्तों फोन उठाइए, टीम से बातचीत कीजिए। और कोई सवाल है तो टीम के माध्यम से टेलीफोनिक भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, मिलता हूं इसी तरह के और सेशन के अंदर।
तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। अगर आपको चीजें सीखनी है, मेथड कैसे काम करते हैं, उसके लिए भी हमारी सेल्स टीम आपको डेमो वीडियो भेजेगी। आप डेमो वीडियो के माध्यम से भी काफी सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, इस मीटिंग को एंड करता हूं। थैंक यू एंड गुड बाय।